आज की ताजा खबर ये है कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस $101 $101 के नीचे जा चुके हैं। इट्स अ बिग पॉजिटिव। यूएस की जो 10 ईयर जिसे यील्ड है वो 2.72% पे है। सो ऑब्वियसली इट इज एट इट्स हाई सिंस पैंडेमिक जो हम देख रहे हैं। सो रेट हाइक्स वगैरह के एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। बाहुबली इंप्रूव हो रहा है। आज शाम को मैं वो दोपहर को वो वीडियो रिलीज कर दूंगा कि जहां पे मैं वो रिलेशनशिप बताऊंगा आपको कि डेट के यील्ड्स बढ़ने से कैसे डेट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव होता है कंपेयर टू द इक्विटी एज एन एसेट क्लास। तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे बात करेंगे। मतलब दोपहर को मैं वो वीडियो रिलीज कर दूंगा एज प्रॉमिस टू यू पीपल। एसजीएक्स निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 17,850 के लेवल्स एटलीस्ट अभी तो नजर आ रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। लेट्स सी बाय द टाइम मार्केट ओपन होता है तब तक क्या क्या और हलचल होती है। स्पेसिफिकली क्रूड के प्राइसेस ही देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि क्रूड एक ऐसा फैक्टर है आजकल जो एक दो घंटे में मार्केट्स को चेंज करता है। सो दैट्स व्हाई वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए। नॉट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा बट जो अपडेटेड रहना चाहते हैं खुद या फिर रीजंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्रूड एक ऐसा रीजन होता है मार्केट की मूवमेंट्स में आजकल। सो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी एक पॉजिटिव न्यूज है टाटा पावर के ग्रीन बिजनेस के लिए। सो सऊदी अरेबिया का जो PIF फंड है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जिसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आर $600 बिलियन, तो उस वो शायद कुछ स्टेक ले सकता है टाटा पावर के ग्रीन बिजनेस में। डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, ऐसा सूत्रों के हवाले से मतलब न्यूज रिपोर्ट्स में समझ में आ रहा है। अभी तक कोई कंफर्मेशन दोनों साइड से नहीं आया है बट मुझे लगता है कि नॉर्मली थिंग्स फॉलो जब ऐसी बातें होती है तो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू ग्रीन बिजनेस। तो आप समझ रहे कि यूएई का मुबादला ये फंड हो या फिर सऊदी अरेबिया का ये PIF फंड हो, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स वो इमर्जिंग मार्केट्स में एंड स्पेसिफिकली ग्रीन एनर्जी बिजनेसेस में कर रहे हैं। सो व्हाट इट शोज, ये क्लियरली हमें बता रहा है कि कैसे ट्रेडिशनल फ्यूल से ग्रीन फ्यूल की तरफ हम शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां पे ये लोग करंटली बहुत ज्यादा पावरफुल है तो उनको पता है कि आने वाले समय में जो शेयर है इनके फॉसिल फ्यूल्स का एनर्जी कंजम्पशन में वो डिक्रीज होते हुए होने वाला है। एंड दैट्स व्हाई दे नीड टू बी रेडी विथ सम अदर एवेन्यूज की जहां से उनको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स या फिर रेवेन्यूज आए। सो इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन इट्स अ गुड स्टेप एंड प्लस दे आर कैश रिच कंपनीज। अभी आप समझ रहे हो कि जिस तरीके से मतलब क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, सो दीज मतलब इनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है। सो दे आर एक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एसेट्स एंड दे विल इन्वेस्ट इनटू सम मतलब इमर्जिंग मार्केट जहां पे जो फ्यूचर बिजनेसेस माने जा रहे हैं, जहां पे कार्बन न्यूट्रलिटी इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जीरो कार्बन अगर पूरे वर्ल्ड को हमें करना है सो डेफिनेटली ग्रीन एनर्जी पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दे आर टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स एंड कैपिटल है उनके पास, जरूरत भी है हमारी सबकी। सो इट्स गुड थिंग, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द प्लेयर्स। बाकी मार्च का जो क्वार्टर रहेगा उसमें जो अर्निंग्स की ग्रोथ रहेगी वो काफी अच्छी हो सकती है। 29% की अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है इन Q4 FY22। अच्छा, यहाँ पे लीड कौन करेगा? यहाँ पे लीड करेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स, जो यहाँ Q4 के अर्निंग्स में लीड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या PSU बैंक्स या फिर NBFCs भी हम बोल सकते हैं, जहां पे प्रोविजनिंग के नंबर्स कम आए हैं, कम आ सकते हैं, स्लिपेजेस कम हुए हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ता हुआ नजर आया है। तो वो सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो ये एक सेक्टर है फाइनेंशियल्स जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ग्रोथ दिखा सकता है और इसीलिए इस पर्टिकुलर सेक्टर पे नजर होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा सेक्टर आता है ऑयल एंड गैस। तो ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करते हैं सो डेफिनेटली जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर गए हैं तो वहां पे रिफाइनिंग की बात अगर हम कर रहे हो या फिर जो रिसेंट राइज हुई है पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस में, सो डेफिनेटली जो एक बिकॉज ऑफ इलेक्शंस जहां पे उनको कुछ लॉसेस लेने पड़े थे फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, तो दे आर ट्राइंग टू कोप अप विद ऑल दोस थिंग्स। तो वहां पे भी ऑयल एंड गैस में भी मतलब थोड़ा
इंप्रूवमेंट, अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये दो सेक्टर छोड़ दिए, या फिर आईटी एक सेक्टर है जो भी एक अच्छा कर सकता है, ये तीन सेक्टर्स की अगर हम छोड़ देते, बाकी सेक्टर्स की अर्निंग्स ग्रोथ वुड बी क्वाइट मिनिमल, हायर सिंगल डिजिट लाइक 8 to 9% काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस आर देयर इन द Q4 FY22। देखेंगे क्या एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आज कल में ही रिजल्ट्स का सीजन शुरू होने वाला है, मतलब बड़ी कंपनीज का स्पेसिफिकली। वन मोर न्यूज आई वाज रीडिंग जो स्टार्टअप रिलेटेड थी। अब स्टार्टअप्स में वैसे देखा जाएगा तो लास्ट क्वार्टर में भी बम्पर फंडिंग आई है, आई थिंक मोर देन $10 बिलियन की फंडिंग स्टार्टअप्स में हुई है कंटिन्यूअसली 3 क्वार्टर्स के लिए। बट देयर इज अ डिफरेंट ट्रेंड, अनदर ट्रेंड व्हिच इज गेटिंग डेवलप्ड, और वो क्या है कि स्टार्टअप्स अब डेट फंडिंग भी उठा रहे हैं। डेट फंडिंग मतलब इक्विटी फंडिंग यानी कि स्टेक्स देना कंपनीज को जब फंडिंग आती है, और डेट फंडिंग मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट देना। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे कि पहला एग्जांपल है बाइजूस। सो बाइजूस ने 5 साल का एक लोन उठाया है, टर्म लोन बी कहा जाता है उसे, TLB। सो $1.2 बिलियन का, कितना 5 साल का लोन है $1.2 बिलियन का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस पे वो है 6.8% का। कितना? 6.8%। अच्छा, अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत सस्ता नहीं हुआ, 6.8% से उन्होंने लोन लिया है। सो कंपेयर टू, मतलब एक स्टार्टअप इतने कम इंटरेस्ट रेट पे कैसे लोन ले सकता है? तो ये डॉलर टर्म में लोन है। सो इसका कंपैरिजन इंडियन मतलब SBI का आपने होम लोन लिया है 6.8% का, ऐसे मत कीजिएगा। ये डॉलर टर्म में लोन लिया गया है, तो रीपेमेंट भी डॉलर में ही होगा, एंड जो डिफरेंस होता है नॉर्मल इंटरेस्ट रेट्स का या फिर इन्फ्लेशन का, उतना रुपये का डेप्रिसिएशन होता है। सो ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, हमने 40 रुपए पे भी डॉलर देखा है, 45 पे देखा है, 50 पे देखा है, 55, 60, 65, 70, 75, 77 तक भी वो जा चुका है। सो ये डॉलर टर्म में इनको वापस करने हैं पैसे। सो प्लीज डू नॉट कंपेयर डॉलर डेट विद रूपी डेट। सो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। आपको रुपये का डेप्रिसिएशन वहां पे कंसीडर करना होगा। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स, अगर यूएस में 10 ईयर जिसे यील्ड इज एट 2.7% एंड इंडिया जिसे यील्ड इज अराउंड 7.1%, इन दोनों का जो डिफरेंस है अराउंड 4%, 4.2% का, तो उतना रुपये का डेप्रिसिएशन हो सकता है। ये सिंपल हमने समझना चाहिए। ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूं, ऐसा स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन नहीं होता वो। सो वो हमने समझना है यहाँ पे। सो ये डॉलर टर्म में देना है, मतलब इट विल बी मोर देन 10-11% काइंड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे उन्होंने पैसा उठाया है। अब ओला ने भी $500 मिलियन का लोन उठाया है, 4 साल का वो टेन्योर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7.81% का। तो इस पे भी आप रुपी डेप्रिसिएशन का परसेंटेज ऐड कर दीजिए, तो उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अराउंड 12-13% का इंटरेस्ट रेट ओला को भी यहाँ पे बेयर करना पड़ेगा। सो ये मतलब एक ट्रेंड एक चेंज हो रहा है, इक्विटी फंडिंग से डेट फंडिंग भी उठा रहे हैं स्टार्टअप्स। सो इन अ वे ये पॉजिटिव भी देखा जा सकता है, क्योंकि अगर डेट का पैसा जो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से कम, मतलब काफी कम होता है कंपेयर टू इक्विटी फंडिंग, तो वो भी पैसा अगर इन कंपनीज में आ रहा है, सो इट मींस दी क्रेडिटर्स आर फीलिंग कि नहीं यार बिजनेस सस्टेनेबल हो सकता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, वी कैन पार्क दैट मनी। सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, कुछ कुछ फंड्स दोनों लेंडिंग करते हैं, जैसे कि इक्विटी फंडिंग भी होता है और डेट फंडिंग भी होता है। So from that point of view, there could be some deals like कि आने वाले समय में ये डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कैश फ्लोज यू विल जनरेट, तो वो भी एक हो सकते हैं। तो ऐसे डील्स हो रहे हैं जहां पे प्योर इक्विटी फंडिंग के डील्स पहले हम देखते थे, अब डेट फंडिंग के डील्स या फिर हाइब्रिड ओरिएंटेड डील्स भी इंडियन मार्केट्स में, इंडियन स्टार्टअप्स में हो रहे हैं। सो गुड डेवलपमेंट्स, कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी डेवलपमेंट्स है। बाकी वन नेगेटिव न्यूज अबाउट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आउटफ्लोज, या फिर मतलब उसको कॉम्पेंसेट तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, बट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने आईटी सेक्टर में से इन FY22 50,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। 50,000 करोड़ रुपीज दे हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। अच्छा, सबसे ज्यादा इसमें से ही निकला है क्या? नहीं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो मोर देन 82,000 करोड़ रुपीज के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स निकल चुके हैं फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। स्टिल आई थिंक वी आर होल्डिंग वेरी स्ट्रांग। तो इतने आउटफ्लोज होने के बावजूद अगर ये दोनों सेक्टर्स अच्छी तरीके से खड़े हैं, सो वी आई स्टिल फील कि आज नहीं तो कल उनको आना ही है। जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन योर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड योर इन्वेस्टमेंट होराइजंस एंड बिलीव इन इंडियन बिजनेसेस। आई थिंक दे विल डू वेल इन द लॉन्ग टर्म। सो इतने आउटफ्लोज होने के बावजूद अगर हम इतने स्ट्रांग खड़े हैं, तो आज नहीं तो कल उनको आना ही है। सो डोंट वरी अबाउट दैट।
बाकी मिस्टर उदय कोटक का कहना है आरबीआई शुड हाइक इंटरेस्ट रेट्स बाय एटलीस्ट 1%, एटलीस्ट 1%, मतलब करंट रेपो रेट इज एट 4%, तो 5% तक रेपो रेट लेके जाना चाहिए, ऐसा मिस्टर उदय कोटक का कहना है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर 0% रियल रेट आपको लाना है, मतलब रियल रेट क्या होता है कि जो आपका रेपो रेट है और इन्फ्लेशन, इनमें से जो डिफरेंस होता है, अगर ये डिफरेंस निगेटिव होता है, मतलब रेपो रेट आपके इन्फ्लेशन से कम है, तो इट्स लाइक योर मनी इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, इन्फ्लेशन इज मोर देन दैट। सो वहां पे उसको मैच करना चाहिए। सो अगर हम 5% तक लेके जाते हैं उसको, और ऑन एन एवरेज 5.7% का इन्फ्लेशन की बात आरबीआई बोल रहा है। सो फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा ज्यादा है, बट उसके बाद वाले क्वार्टर जो है 5% तक नीचे लेके जाने का आरबीआई का प्लान है, मतलब प्रोजेक्शंस तो वही उन्होंने दिए। तो इसीलिए कि अभी इन्फ्लेशन थोड़ा सा हाई है, तो वहां से वो 5% तक आता है, और रेपो रेट अगर आप 4 से 5% लेके जाते हो, तो दोनों में से जो डिफरेंस है वो 0% का है, एंड दैट्स व्हाई रियल रेट विल बी 0%। सो उदय कोटक जी का कहना है इट्स नॉट राइट कि हम निगेटिव रियल रेट में रहे, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी इन पॉजिटिव रियल रेट या फिर 0% रियल रेट। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ही मेड दैट कमेंट। देखते हैं, मतलब इंडिकेशंस तो आ ही रहे हैं आरबीआई की तरफ से भी कि शायद पॉलिसी स्टैंड तो चेंज होगा नेक्स्ट टाइम, एंड उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट की हाइक्स भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स हो जाना चाहिए, ऐसा मिस्टर उदय कोटक जी का कहना है। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर और पुराने फाइनेंस मिनिस्टर, करंट फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन जी और चिदम्बरम जी के बीच में थोड़ा सा ट्विटर वॉर हुआ है। तो मिस्टर चिदम्बरम जी ने बोला था कि 26 लाख करोड़ रुपीस के टैक्स, फ्यूल टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए हैं इन लास्ट 8 years। तो ऑन एन एवरेज अगर 26 करोड़ फैमिलीज है, तो ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए फैमिलीज ने फ्यूल टैक्स में दिया है। तो उसको रिवर्ट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि ये जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है ये इंडिया की डेवलपमेंट पे खर्च किया जा रहा है। इन लास्ट 8 years टाइम इंडिया की गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट पे 91 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट्स किए, स्पेंड किए हैं, विजाविज जो यूपीए गवर्नमेंट थी बिटवीन 2004 टू 2014, 49 लाख करोड़ रुपीस की डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं फ्रॉम यूपीए गवर्नमेंट। मतलब 10 साल में 49 लाख करोड़ रुपीस यूपीए ने स्पेंड किए हैं, और एनडीए ने 8 साल में 91 लाख करोड़ रुपीस, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का कहना है। बाकी आप लोग समझदार हो, बाकी सारी चीजें आप समझ लो। सो मतलब दोनों के बीच में वॉर क्या हुआ, और वहां से नंबर्स कुछ सामने आए हैं। सो 91 लाख करोड़ रुपीस इज अ बिग नंबर। अब इतना फ्लैट कंपैरिजन भी नहीं हो सकता। आई एम नॉट अ सपोर्टर, मतलब वोकल सपोर्टर ऑफ एनी वन पार्टी। सो उस वक्त के भी चैलेंजेस थे, 2004 से लेकर 2014, इन्फ्लेशन भी वहां से बढ़ा है, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें, कैस्केडिंग इंपैक्ट उन चीजों का हो सकता है। बट 91 लाख करोड़ रुपीज इज अ बिग नंबर। सो एंड इट इज रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे अब फ्यूल टैक्स कितना लेना है, नहीं लेना है, कम करना है, कब करना है, ये सारी चीजें है। बट डेवलपमेंट अगर अपने को करना है तो इन्वेस्टमेंट्स तो लगेंगे ही लगेंगे, बिकॉज अगर लॉन्ग टर्म आपको ग्रोथ लानी है तो यू नीड टू बिल्ड कैपिटल एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। तो उस एंगल से वो इन्वेस्टमेंट्स आर नेसेसरी, बट समटाइम्स रैशनैलिटी शुड आल्सो कम, कि अगर प्राइसेस के नीचे गिर रहे हैं क्रूड के, सो देन द रिलीफ शुड बी पास्ड ऑन। सो अब रिवेन्यूज भी काफी अच्छे हुए हैं, नीड ज्यादा है हमारी, बट थोड़ा सा धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में, एंड दैट टू, मतलब ऐसा नहीं कि एवरी डे, थोड़ा स्टैगर्ड वे में अगर राइज होती है तो पीपल आर इन अ पोजीशन टू कोप अप विद। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, सो देखते हैं मतलब, और वहां से क्या रिबेटल्स आते हैं ये देखने जैसा हो सकता है। बाकी पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडियन ऑटो कंपनीज, इंडिया मतलब होम ग्रोन ऑटो कंपनीज लाइक टाटाज एंड महिंद्राज एंड फोर्स मोटर्स। तो यहाँ पे जो मार्केट शेयर है इन कंपनीज का, पैसेंजर व्हीकल में स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, इन लास्ट 3 years टाइम फ्रॉम 13.8%, ये मार्केट शेयर 18.38% तक ग्रो हुआ है। 3 year हाई पे ये अभी चल रहा है। अब सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट होती है वो कंपनीज, तो ऑब्वियसली जापान से जो कंपनीज आती है इंडिया में, हो मारुति सुजुकी हो, या फिर होंडा हो, या फिर टोयोटा हो, या फिर निसान हो, तो इनका जो मार्केट शेयर है अभी सबसे ज्यादा है, अराउंड 50-51% का। बट ये 57-58% तक था, वहां से 50% तक नीचे आया है। सो वो उनका शेयर डिक्रीज हो रहा है, एंड इंडियन होम ग्रोन कंपनीज लाइक टाटाज एंड महिंद्राज, उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर इंडिया।
कि भाई मतलब इंडिया में बनी हुई कंपनीज अब बड़ी हो रही है, मार्केट शेयर वहां पे ग्रोथ हो रहा है, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइड। बाकी इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट्स के बारे में भी एक नंबर है हमारे पास, $46.14 बिलियन के एक्सपोर्ट्स गोल्ड के, सॉरी गोल्ड के इंपोर्ट्स हुए हैं इंडिया में, $46.14 बिलियन। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दिस नंबर इज अप बाय 33.34%। सो ये थोड़ा निगेटिव है इंडिया के लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट को ये चीजें ड्राइव करती है ऊपर के लेवल पे। हाँ, ऑयल हम समझ सकते हैं, दैट इज द नीड। गोल्ड मुझे लगता है रादर देन नीड, इट्स अ वांट। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप बोल रहे हो, तो गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए, लाइक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड्स का अगर आप देखोगे, एक तो उसमें गवर्नमेंट को गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, गोल्ड मतलब उसकी गारंटी गवर्नमेंट देता है, सॉवरेन गारंटी है, और क्या चाहिए आपको। सो मतलब इट्स लाइक कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उस पे 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, एंड प्लस उस पे जो कैपिटल गेन्स होगा आपका वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। जो भी 8 साल अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो कंप्लीटली टैक्स फ्री कैपिटल गेन्स है उस पे। सो वो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, आई नीड मोर एजुकेशन इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सो अगर इन्वेस्ट करना है तो रादर देन फिजिकल गोल्ड, from investment point of view, SGBs are in a much better position. That's what I feel, if you want to hold it for long term. वैसे भी हम गोल्ड जाके बेचते तो है नहीं है, बोलते हैं बहुत बार कि इमरजेंसी के लिए यूज होता है, बट बिलीव मी कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोग जाके उसको सेल कर रहे हैं। सो फ्रॉम जस्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये इंपोर्ट्स का बिल अगर अपना कम हो जाता है, सो दैट वुड बी मच बेटर टू मैनेज आवर करंट अकाउंट डेफिसिट। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छी तरीके से मैनेज किया जाएगा तो रुपी है जो स्ट्रांग होगा रादर देन वीक। तो ये थोड़े से पॉइंट्स कंसीडर कीजिएगा दोस्तों। बाकी IRDAI जो है वो 100% का FDI अलाउ कर सकता है न्यू इंश्योरेंस बिजनेस। अब ये न्यू इंश्योरेंस बिजनेस क्या है, मतलब टिपिकली जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस बिजनेस है जहां पे लाइफ कवर राइट किए जाते हैं फ्रॉम द कंपनी, मतलब कंपनी राइट्स इंश्योरेंस कवर ना, तो वो नहीं। सो उसके अलावा लाइक इंश्योरेंस बिजनेसेस, अदर अलाइड बिजनेसेस लाइक ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, तो वो बिजनेसेस में शायद 100% की FDI अलाउ हो सकती है फ्रॉम द IRDA एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो देखेंगे, इंटरेस्टिंग हो सकता है। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए इतना पॉजिटिव नहीं होगा, बट अगर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स में से जो फॉरेन प्लेयर्स है वो ऐसी कंपनीज इंट्रोड्यूस करते हैं और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन का अगर पुश आता है, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। बिकॉज फॉरेन कंपनीज का मानना है कि इंडियन जो पार्टनर्स है इनके, अभी 74% तक तो अलाउड है, तो इंडियन पार्टनर्स जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो नहीं करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीस फॉरेन प्लेयर्स आर नॉट सो गंग हो। बट अगर अभी ऐसे अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या ब्रोकिंग कंपनीज, ब्रोकरेज कंपनीज अगर वो फॉर्म करेंगे और वहां पे कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट दोज प्रोडक्ट्स, आई थिंक इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। सो देखेंगे कि अब क्या होता है इसमें। अभी तक प्रपोजल आने वाला है, ऐसी न्यूज है। सो आएगा तो काफी सही रह सकता है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारा नया इनिशिएटिव और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई आपका सपोर्ट भी समझ में आता है हमें। सो लाइक का टारगेट देके जाऊंगा दोस्तों 5000 लाइक्स का, क्योंकि जितना एंगेजमेंट आप करोगे इस वीडियो के साथ उतना रीच बढ़ता है, एंड मोर पीपल विल स्टार्ट गेटिंग एनरोल्ड फॉर सच काइंड ऑफ न्यूज थिंग्स। सो आशा करूंगा आपका सपोर्ट ऐसे ही जारी रहेगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो investindia.in को विजिट कीजिए, एंड हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहां पे जाके आपको कितने स्टॉक, कौन से स्टॉक में कितना एलोकेशन होना चाहिए, कितने स्टॉक्स होने चाहिए, कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, वो सारी चीजें हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में अवेलेबल है। इसके रिलेटेड सब्सक्रिप्शन रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट investyadnya.in पे अवेलेबल है। वहां जाके आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर ईमेल आईडी भी वहां पे अवेलेबल है, ईमेल भी लिख सकते हो। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट। तो जरूर हमारे रिसर्च प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।